हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। हर बार ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का प्रयोग है। अगर आप ये पूरी तरह से जान लेते हैं तो आपके 5 नंबर पूरे आ सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रयोग पढ़ेंगे पावलोव के अभिसंधान के प्रयोग की व्यवस्था। तो चलिए आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। रूसी शरीर शास्त्री इवान प्रोटोविच पावलोव को 1849 से 1936 पाचन क्रिया के अध्ययन में रुचि थी, जो कि आप इसको देख सकते हैं। इसका नाम पावलम है। इन्होंने 1849 से लेकर 1936 तक पाचन क्रिया में अध्ययन में इनको रुचि थी। तो आज हम इनके प्रयोग पढ़ेंगे। इसने कौन से प्रयोग किए थे, तो चलिए आइए देखते हैं। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग का अध्ययन करते करते उन्होंने अभिसंधान के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त की तथा मनोवैज्ञानिक को शास्त्रीय प्रविष्ट अभिसंधान की अमूल्य भेंट दी। पावलम्ब को 1904 में चिकित्सा विद्या क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था जो कि इस कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रयोग किस प्रकार से किए हैं। पावलम्ब ने अपने प्रयोग के लिए एक ऐसा साधन बनाया जिसमें कुत्ते को स्टैंड के ऊपर खड़ा करके, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में बताया गया है, उसके मुंह से झरने वाली लार यानी लारस रस पात्र में गिरकर जमा हो। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पात्र दिया गया है जिसका नाम है लार रस पात्र, जिसमें उसका मापन हो सके। पावलम ने कुत्ते के समक्ष भोजन रखा। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। यह लार टपकने की प्रतिक्रिया भोजन को देखते ही दिखाई दी थी, जो सहज प्रतिक्रिया थी। फिर पावलम ने घंटी बजाई, जिसकी आवाज़ से कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन फिर भोजन देने से कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। मतलब दोबारा से कुत्ते के समीप भोजन रखा, जिसको देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब उन्होंने भोजन एवं घंटी को बार बार एक ही साथ प्रस्तुत किया। मतलब घंटी को और भोजन को एक ही बार बार प्रस्तुत किया। इस प्रकार की प्रस्तुति के पुनरावर्तन से केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने की प्रक्रिया दिखाई देने लगी। घंटी की आवाज़ को सुनकर कुत्ते के मुंह में भोजन की अपेक्षा उत्पन्न हुई। धीरे धीरे कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजेगी तभी मुझको भोजन करना है।
जिसके कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब भोजन को समीप देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। पावलव ने इस प्रयोग को केवल यहीं तक सीमित न रखकर आगे भी प्रयोग किया, जिसमें उसमें विविध परिवर्तन करके शास्त्रीय अभिसंधान को अधिक स्पष्ट बनाया गया। अब जबकि कुत्ते को समझ में आ गया था कि जब घंटी बजेगी तभी मुझको भोजन मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो कि आपको मैं बताना चाहता था। ये बोर्ड परीक्षा में पावलव के सिद्धांत आते हैं या प्रयोग आते हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें और इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। ये 5 नंबर का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो प्लीज़ आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है। इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे साथ चैनल में जुड़े रहे ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। सो प्लीज़ चलिए अब इसी तरह के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा सफलतापूर्वक हो सके, ऐसी प्रार्थना है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।